पश्चिम चंपारण में एक बार फिर लगता है कि बुलडोजर जम करके तोड़फोड़ करने वाला है। यह सीधे सीधे सरकार के इशारे पर तोड़फोड़ नहीं होगा, बल्कि ये तोड़फोड़ जो की जाएगी वो ऑन डिमांड है। जी हाँ, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि अब बिहार में ऑन डिमांड बुलडोजर पहुंच रहा है और जहां भी ऐसा लगता है कि कुछ गैर कानूनी तरीके से या दबंगई करके कहीं पर अवैध कब्जा किया गया है, तो वहां पर ऑन डिमांड बुलडोजर पहुंच करके तोड़फोड़ की कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। और ऐसा ही कुछ पश्चिम चंपारण में दिखने वाला है और जिससे कम से कम 355 परिवारों का आशियाना उजड़ जाएगा। तो आखिरकार ये किसकी शिकायत है? और इतने बड़े जमीन की बात कर लें, भूखंड की बात कर लें, जिस पर 355 परिवार अपने मकान बना करके रह रहा है, तो क्या है ये माजरा? इसी के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो गई प्रशासन की कि वो ऑन डिमांड बुलडोजर लेकर के वहां पहुंचने वाला है जहां पर 355 परिवार रह रहे हैं। और ये 1-2 साल की बात नहीं है, कुछ दशक की बात नहीं है, बल्कि कुछ परिवारों का तो यहां तक दावा है कि वो पिछले 125 साल से वहां पर रह रहे हैं और उनके पास सिर छिपाने के लिए इसके अलावा कोई जगह नहीं है। वो मजदूर हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं और बड़ी मुश्किल से जीवन भर की कमाई लगा करके उनके पुरखों से जो ये विरासत मिली थी उसको सजाया है, संवारा है। अगर ये उजड़ गया तो आने वाले दिनों में उनके पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये दावा है 355 लोगों का, लेकिन 355 परिवार के दावे के उलट जो शिकायत करता है वो है बेतिया राज। जी हाँ, बेतिया राज प्रबंधक जो हैं उनने शिकायत की सरकार को कि वो उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके लोग दशकों से रह रहे हैं और ये ज़मीन मुझे मिलनी चाहिए। अब सवाल ये उठा कि भाई ये जो 355 परिवार है, क्या वाकई वहां पर कब्जा करके बैठा हुआ है? क्या वाकई अतिक्रमण करके बैठा हुआ है? तो जब इसकी जांच पड़ताल की गई, उन लोगों से पूछा गया कि आपके पास क्या साक्ष्य है, क्योंकि बेतिया प्रबंधक ने तो दिखा दिया कि भाई ये साक्ष्य, ये हमारी जमीन है, सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है कि वो बेतिया राज की जमीन है। तो किस हक से ये 355 परिवार वहां पर काबिज हैं? तो इन परिवारों का ये कहना है कि ये जमीन जो है हमारे पूर्वजों को बेतिया राज की तरफ से दान स्वरूप मिली थी और दान स्वरूप मिली जमीन पर हम लोगों ने, मतलब हमारे पूर्वज भी रहे, उसके बाद हम जो दूसरी तीसरी पीढ़ी है वो यहाँ पर रह रही है और अभी तक कभी कहीं इस तरह से कोई उलझन नहीं हुई, किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं मिला, किसी तरीके से बेतिया राज की तरफ से ज़मीन खाली कराने का कोई फरमान नहीं मिला। तो अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या विजय सिन्हा जिस तरीके से सख्त तेवर अपना रहे हैं, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, क्या उसका फायदा बेतिया राज उठा रहा है? तो सरकारी महकमे ने साफ साफ कह दिया कि अगर आपके पास कोई ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें इस बात की पुष्टि हो सके कि ये जो ज़मीन है जिस पर आप काबिज हैं वो आपको दान में मिली है, तो फिर इसकी छानबीन की जाएगी और सरकारी दस्तावेजों में इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद मालिकाना हक पर फैसला किया जाएगा। क्योंकि विजय सिन्हा ने भी साफ साफ कहा है कि किसी भी गरीब का झोपड़ी उजड़ जाए, वो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि अवैध तरीके से अगर कोई अतिक्रमण करके, चाहे सरकारी ज़मीन हो या कोई विवादित ज़मीन हो, वहाँ पर कोई काबिज हो तो उसको बख्श दिया जाए केवल मानवीयता के आधार पर, या केवल कोई गरीब है इसलिए उसे अतिक्रमण करने की आज़ादी दे दी जाए। ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मौका ज़रूर दिया जाएगा कि आप अपनी सफाई दीजिए, आप बताइए कि भाई कैसे आपने इस ज़मीन पर कब्जा किया है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने जो कहा, जो कब्जाधारी हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये तो 125 साल से हमारे पास है, इस दौरान कई बार बाढ़ आया, कई बार आगजनी हुई, आगलगी की कई घटनाएं हुई, तो उसमें जो भी साक्ष्य थे, जो भी दस्तावेज थे, अब वो या तो जल गए, नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए और उनके पास कोई भी इस तरह का दस्तावेज नहीं है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि ये ज़मीन उन्हें या उनके पूर्वजों को दान में बेतिया राज प्रबंधक से मिली थी। अब यहाँ पर
सरकारी अधिकारियों की व्यवस्था ये है कि अगर कोई प्रमाण नहीं मिलता है तो कार्रवाई करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। अब दूसरा जो तरीका वो अपना रहे हैं जो सरकारी अधिकारी हैं, मानवीयता के आधार पर और जिस तरीके से पुरजोर दावा कर रहे हैं 355 परिवार, उससे उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ ना कुछ तो है। इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि अगर ये कुछ कह रहे हैं तो उनके दावों की पुष्टि भी हो जानी चाहिए। तो अगर इनके पास दस्तावेज नहीं है तो क्या सरकारी अभिलेखागार जो है वहाँ पर इस तरह के कोई दस्तावेज मौजूद हो सकते हैं? तो उसकी भी छानबीन की जा रही है कि क्या कोई भी ऐसा सरकारी दस्तावेज मिल सकता है, कहीं भी इस तरह की बात कोई दर्ज है कि भाई ये ज़मीन उन्हें दान में मिली है जो वहाँ पर रह रहे हैं। तो फिलहाल छानबीन की जा रही है और साथ ही उन जो कब्जाधारी उनसे ये भी कहा जा रहा है कि आप जो बेतिया राज प्रबंधक है उससे आप जरूर मिलिए और जाकर के अपनी व्यवस्था बताइए और अपने दावे की पुष्टि कीजिए। इसके विकल्प के तौर पर कब्जाधारियों का ये भी कहना है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है, बेतिया राज प्रबंधक को लगता है कि उनकी ज़मीन पर हम हैं, तो वो हमें लीज पर दे सकते हैं, इसकी नीलामी कर सकते हैं। अगर हम ले पाए तो हम ले लेंगे, हम नीलामी में ले लेंगे इस ज़मीन को या फिर लीज पर ले लेंगे ज़मीन को, और जो हमारा आशियाना बना हुआ है, जो हमारे घर मकान बने हुए हैं, उसको तोड़ने से हमारा जो नुकसान होगा उससे हम बच जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब ये कब्जाधारी यही चाहते हैं कि बेतिया राज प्रबंधक भी उन पर दया दृष्टि दिखाए और अगर उन्हें पैसे चाहिए, वो नीलाम करना चाहते हैं ज़मीन को तो नीलाम कर दें, लीज पर देना चाहते हैं तो लीज पर दे दें। हालांकि उन्हें दान में मिली हुई ज़मीन है, लेकिन इसके बावजूद अगर उनका आशियाना टूटता है, बिखरता है, खुले आसमान के नीचे वो रहने पर मजबूर होते हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर विकल्प ये होगा कि वो इस ज़मीन को या तो नीलामी के ज़रिए ख़रीद लें दोबारा, या फिर इस ज़मीन को वो लीज़ पर ले लें। हर तरह की जो भी विकल्प हैं वो हो सकते हैं। तो फिलहाल सरकार भी यही चाह रही है कि दोनों पक्ष में समझौता हो जाए और समझौते के बाद ये इतने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ से बचा जा सके। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि तमाम दिशा निर्देश के आधार पर ये कार्रवाई रुक जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई होना लगभग तय है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।